नमस्कार साथियों, मेरी 120 दिवसीय समग्र परिवर्तन श्रृंखला के 42वें दिन हम जा रहे थे छीनधाम। छीनधाम जाने से पहले मैं और मेरा छोटा भाई अनुपम हम दोनों पहुंच जाते हैं मां नर्मदा जी के पावन जल में स्नान करने हेतु। प्रातःकालीन वेला में मां नर्मदा जी के शीतल जल में स्नान कर आपका तन और मन दोनों ही हर्ष से पुलकित हो उठते हैं। मैं और मेरा छोटा भाई अनुपम हम दोनों ही धार के विपरीत तैरकर अपनी स्ट्रेंथ और स्टेमिना चेक करते हैं। फिर कुछ देर बाद हम घाट पर आ जाते हैं। अगर आप जिम नहीं जा पा रहे हैं, योग अभ्यास भी नहीं कर पा रहे हैं, कोई भी खेल भी नहीं खेल पा रहे हैं, किंतु आपके घर के पास नदी है या नर्मदा जी हैं तो तैरने अवश्य जाएं। आधे घंटे रोज अगर आप तैराकी का अभ्यास करते हैं तो आप पाएंगे कि आपका शरीर सदैव स्वस्थ बना रहेगा। स्नान ध्यान से निवृत्त होने के उपरांत हम दोनों भाई घर की तरफ चल देते हैं। घर पहुंचकर मैं प्रतिदिन की ही भांति अपनी योगासन बिछाता हूं और बैठ जाता हूं अपनी योग अभ्यास करने हेतु। सर्वप्रथम मैं प्राणायामों का अभ्यास करता हूं, तदुपरांत अब बारी होती है सूक्ष्म व्यायामों का अभ्यास कर लेने की। मैं क्रमशः सभी सूक्ष्म व्यायामों को पूर्ण करता हूं। यौगिक सूक्ष्म व्यायाम कहने सुनने में ही सूक्ष्म है, किंतु इनका प्रभाव आपके शरीर के बृहद हिस्सों पर पड़ता है। अगर आप ही नियमित रूप से यौगिक सूक्ष्म व्यायामों का अभ्यास करते हैं तो आप कुछ ही दिनों में पाएंगे कि आप सकारात्मक रूप से बदलाव महसूस कर रहे हैं। सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास पूर्ण कर लेने के उपरांत मैं हिंदू पुशअप्स का अभ्यास करता हूँ, जो कि मेरे शरीर में नवीन चेतना ऊर्जा का संचार करेंगे। तदुपरांत मैं पुशअप्स का अभ्यास करता हूं और हम चल देते हैं छीनधाम की ओर। बगलवाड़ा से लगभग 17-18 किलोमीटर और बरेली से 7-8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित छीनधाम दादाजी महाराज का प्रसिद्ध स्थान है। यहाँ पर मध्य प्रदेश के साथ साथ भारत के विभिन्न कोनों से दर्शनार्थी एवं भक्तजन दादाजी की शरण में आते हैं। प्रत्यक्षदर्शियों का ऐसा कहना है कि यहाँ पर जो भी 5 मंगलवार तक दादाजी के दर्शन करने हेतु आता है तथा यहाँ बैठकर हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं छीन वाले दादाजी पूर्ण करते हैं। आप मुझे कमेंट कर अवश्य बताइए, क्या आप भी कभी छीनधाम गए हैं? ये हमारे ग्राम के सभी नवयुवक पैदल चल के छीनधाम की यात्रा के लिए आते हैं। ये देखिए, खुश रहें, खुश रहें, खुश रहें। कितने बजे चले थे आज? 3 बजे। अरे बारे वाह वीरों, खुश रहो। मन में आस्था और विश्वास लिए मेरे ग्राम के छोटे छोटे बालक सुबह 3 बजे उठकर छीनधाम की पैदल यात्रा के लिए चल पड़े थे। केवल बगलवाड़ा ही नहीं, अपितु संपूर्ण क्षेत्र से दर्शनार्थी एवं भक्तजन पैदल यात्रा कर दादाजी के धाम तक पहुंचते हैं। छीनधाम पहुंचकर हम रोहित विश्वकर्मा जी से प्रसादी लेते हैं और अब बारी थी श्री हनुमान जी महाराज के दर्शन करने की। अंदर पहुंचकर श्री हनुमान जी महाराज के दर्शन करते हैं। तत्पश्चात सुंदरकांड और श्री हनुमान चालीसा का पाठ कर महाआनंद को प्राप्त करते हैं। वर्षों पुरानी छायांकन कराने की परंपरा का अनुसरण कर हम लोग वायु वेग से घर की तरफ चल देते हैं। घर पहुंचकर मैं अपने मित्र आदित्य को नया ट्रैक्टर खरीदने की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। फिर नवीन टेक्नोलॉजी से लैस इस ट्रैक्टर का हम तीनों सवारी कर आनंद उठाते हैं। संध्या काल में मैं कलकल निनादनी पतित पावनी मां नर्मदा जी के दर्शन कर स्वयं को धन्य महसूस करता हूं। घर पहुंचकर मैं ओम का त्रिमात्रिक उच्चारण करता हूं, जो कि मुझे शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक तीनों ही तलों पर विकसित करेगा। आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं मुझे कमेंट कर अवश्य बताइए। ब्लॉग पूरा देखने के लिए हार्दिक धन्यवाद।